हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जोगता एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रैल लास्ट वीक की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही थी सरकार की तरफ से या जो जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी लास्ट वीक में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चंबा में जो है जिसकी शुरुआत की गई है। एमओयू साइन किया गया है हिमाचल सरकार के बीच में और एनएचपीसी के बीच में। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में हमारे पास पहली न्यूज़ है, स्टेट फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन विल बी सेटअप इन चंबा। तो जो है उसको चंबा में सेटअप किया जाएगा। अब अगर बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी की, तो इसका जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक टारगेट है वो क्या है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसकी क्वांटिटी को लो करना, कार्बन फुटप्रिंट को लो करना। दैट्स वाई जो है वो इसको लेकर आए हैं। ए एमओयू वो साइंड, जो मैंने आपको बताया कि साइन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंबा और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच में। किसके लिए? इंप्लीमेंटेशन ऑफ पायलट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फॉर द मोबिलिटी सेक्टर इन चंबा। ठीक है, और ये जो सारा का सारा साइन किया गया था ये इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम। और सीएम ने इस मौके में बोला कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बताया गया है कि लगभग 2070 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल जो है हम होने की कोशिश कर रहे हैं। जो टारगेट सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली, और लगभग 2030 तक जो है वो इंडिया स्विच कर जाएगा नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ। ठीक है, और इसी के कंटेक्स्ट में सीएम के द्वारा बोला गया है कि सीएम ने यहाँ पे ये भी बोला है इसी लॉन्चिंग के मौके पे कि लगभग जो है 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पर डे तैयार की जाएगी। ठीक है, वुड बी जनरेटेड डेली थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ये जो है ये केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए इसको तैयार किया जाएगा। और उन्होंने बोला कि लगभग 9 से 12 लीटर जो पानी है वो यूज किया जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे ही ये सारा प्रोसेस रहेगा। ये हमारे पास वेरी फर्स्ट न्यूज़ थी। ठीक है, और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एक बेस्ट स्टेप है जिसकी इनिशिएटिव किया गया है यहाँ पे हिमाचल सरकार के द्वारा, और जो एमओयू साइन किया गया है इन दोनों के बीच में। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास सेकंड न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, संजीवनी बिकम द पीएम इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, बात की गई है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा पहले, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं हमारे पास। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का, ये इससे पहले जो है वो सेंटर के द्वारा भी बोला गया है कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, डबल करना इनकम को फार्मर्स की। ठीक है, उसी के सिलसिले में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो है वो शुरुआत की हुई है। इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट इट इज बेनिफिटिंग देम थ्रू वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और हमने इसके बारे में पहले भी देखा है और अब भी इसके बारे में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिंगल जो है वो स्कीम या सिंगल जो है वो स्टेप उठाया जा रहा है इसकी तरफ की कैसे जो है वो किसानों की, जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए। अपार्ट फ्रॉम इट मैनी स्कीम्स वर लॉन्च इन दिस। इससे पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जा चुकी हैं। इस तरफ में बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट्स निकल के आए, बेस्ट से बेस्ट आउटकम्स निकल के आए, उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है वो लॉन्च कब किया गया था? 30 Feb 2016 में। और 2% टू बी पेड बाई फार्मर्स फॉर खरीफ। और इसमें ये याद रखने लायक बात है कि जो खरीफ क्रॉप्स है उनके लिए कितना दिया गया है और रबी की क्रॉप्स के लिए जो है वो कितना रखा गया है। 2% जो है वो बीमा का प्रावधान किया गया है खरीफ की क्रॉप्स के लिए, और 1.5% कितना रखा गया है रबी की क्रॉप्स के लिए। इंश्योरेंस इज टू बी प्रोवाइडेड कवर लॉसेस ड्यू टू द। और इसमें जो है वो कैसे कवर होगा, जो इंश्योरेंस का लॉस है वो कैसे कवर होगा या किन सर्कमस्टांसिस में, किन सिचुएशन में जो है उसको कवर किया जाएगा। जो भी हमारे पास नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल जो कैलेमिटीज होती हैं वो आएंगी इसमें। प्रिवेंटेबल रिस्क सच एज नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन्स की बात आ जाती है, टाइफून की बात आ जाती है, रिस्क ड्यू टू द फ्लड की बात आ जाती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है। ठीक है, लैंडस्लाइड और ड्रॉट एटसेट्रा। ये सारे के सारे सर्कमस्टांसिस अगर इसमें जो है क्रॉप का फेलियर होता है तो वहां पे जो है वो रिकवर किया जा सकता है बाय द इंश्योरेंस।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और इसमें जो है न्यूज जो थी वो रिगार्डिंग स्पेसिफिक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग थी यहाँ पे, लेकिन हमने इसके बारे में सारा देख लिया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वहां पे जो है वो लगभग 2189 किसान जो है वो इससे बेनिफिटेड हो चुके हैं कि कहां कहां पे किसको कितना लाभ मिल चुका है इस स्कीम के जरिए अब तक। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो किसके रिलेटेड है? नेचुरल फार्मिंग, मतलब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, हेल्पफुल इन एंडिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके बारे में हमने देखा है कि एक सबसे बड़े या बेस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ये भी किसके ऊपर ही है? बेसिकली फार्मिंग। अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो था कोरोना का दौर रहा, तो जो सबसे बड़ा रीजन माना गया अगर कोविड इफेक्टेड हुए लोग उसमें, तो किसका कंसर्न आ रहा था? इम्यूनिटी का। जैसे कि हम जो है रेगुलरली पेस्टिसाइड्स का यूज जो है मोर एंड लेस ज्यादा से ज्यादा यूज जो है वो खेतों में कर रहे हैं, जो जितनी भी फसलें उनमें कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। उसी की तरफ जो है एक कदम बढ़ाया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, और इन्होंने किसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया है? नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो है, और खुशहाल किसान योजना, जिसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और बीमारियां कम लग सके और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज किया जा सके। तो उसी कंटेक्स्ट में ये सारी की सारी न्यूज थी। थ्रू दिस द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, इसके जरिए जो है वो बेसिकली स्टेट हमारी जो प्रदेश सरकार है वो किसको प्रमोट करना चाहती है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट। पूरे की पूरी जो स्टेट है उसमें जो है उसको इंप्लीमेंट करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसी जो स्टेट के, अगर हम विद इन द स्टेट बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो चंबा में जो है वो किसान जो है कंटिन्यूसली अपना रहे हैं किसको? नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो रिगार्डिंग नवीन शर्मा बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर यूथ बाय अडॉप्टिंग हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म यूज की जा रही है हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली ये जो टेक्निक है इसमें जो जितनी भी पैदावार की जाती है या जो जितनी भी फार्मिंग की जाती है वो सॉइललेस, ठीक है, बिना सॉइल के फार्मिंग की जाती है। तो इसी के कंटेक्स्ट में एक न्यूज लगी थी। ये किसकी न्यूज है? ये 42 इयर्स के नवीन शर्मा है। बेसिकली बिलोंग करते हैं ये कहां से? हमीरपुर से। इन्होंने अपनी जो थी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ली थी NIT हमीरपुर से, और रहने वाले कहां के हैं? जोगिंद्रनगर के। तो इन्होंने जो है अब हाइड्रोपोनिक्स को अपनाया और इसके जरिए जो है वो लगभग 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ जो है वो कमा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें हाइड्रोपोनिक्स की जब बात हो रही है तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम आर सॉइललेस वाटर बेस्ड फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया कि विदाउट सॉइल जो है इसको किया जाता है, और बेसिकली ये किसके ऊपर जो है वो ओरिएंटेड है या कंसंट्रेटेड है? वाटर के ऊपर फार्मिंग प्रोसेस, रादर देन यूजिंग सॉइल फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। सॉइल को यूज नहीं किया जाता। Crops are fed nutrient rich water, negative a lot of the baggage that comes with the soil based method benefits of hydrogen farming, ठीक है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि इससे जो है वो हमें बेनिफिट क्या होता है अगर हम हाइड्रोपोनिक्स को अडॉप्ट करते हैं या इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या कल्टीवेशन करते हैं, पैदावार करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है कि सेव स्पेस। इसमें जो है वो कम से कम स्पेस का यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस तरफ फोटोग्राफ में भी चेक कर सकते हैं साइड में कि ऐसे जो है वो कल्टीवेशन की जाती है, इसकी जो पैदावार है वो इसमें की जाती है। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या किया जाता है कि इसमें कम स्पेस का यूज किया जाता है। बहुत छोटे स्पेस में आप काफी ज्यादा जो है वो पैदावार कर सकते हैं। सेकंड, वाटर कंजर्वेशन। अगर हम क्रॉप फील्ड्स की बात करते हैं तो वहां पे अगर हम डे टू डे देख रहे हैं कि जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो कम होती जा रही है, ठीक है। स्पेशली जो करंटली चलता भी रहता है, इशू चलता भी रहता है कि कई कई जगह जो है वो हमारा वाटर लेवल जो है वो रेड जोन में जा चुका है। तो उसी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम क्रॉप फील्ड्स की बात करते हैं उसके कंपैरेटिवली जो यहाँ पे पानी की बचत होती है वो लगभग 10 गुना ज्यादा होती है किसमें? हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि पानी को की भी काफी ज्यादा बचत हो रही है इसमें। फ्यूअर केमिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यहाँ पे सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जो है केमिकल्स का यूज किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज द फास्टर ग्रोथ। और कंपैरेटिवली अगर हम फील्ड क्रॉप्स की बात करते हैं कि जो जमीन पे उगाई जाती हैं, उसके कंपैरेटिवली जो है इनकी ग्रोथ काफी फास्टर होती है कंपैरेटिवली जो फील्ड है हमारी। हेल्थियर प्लांट्स, और जो प्लांट्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्थियर ग्रो करते हैं किसमें, हाइड्रोपोनिक्स में। बिगर यील्ड्स, और जो प्रोडक्टिविटी निकल के आती है कंपैरेटिवली फील्ड क्रॉप से वो भी ज्यादा निकल के आती है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, नो सॉइल इरोजन। ऑब्वियस सी बात है कि कल्टीवेशन किस पे, जो पैदावार की जा रही है वो किसके ऊपर की जा रही है, पानी के ऊपर ही की जा रही है विदाउट द सॉइल। तो यहां पे सॉइल इरोजन भी हमें देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण जो है वो मोस्ट अडेप्टिव तरीका एक बन रहा है और इसमें जो है अच्छी पैदावार भी हो रही है और अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है बाय द पीपल की जो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक और जो थी वो इंपॉर्टेंट न्यूज थी रिगार्डिंग द हाइड्रोपोनिक्स। तो इस वीक में जो हमारे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसके बारे में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, चाहे वो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की बात हो या प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में बात हो, या इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के योजना के बारे में बात हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ किया जाए, लेस यूज़ किया जाए किसका, फर्टिलाइजर्स का, जो कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाए। एंड द लास्ट अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, कि उसमें जो है वो कैसे नवीन शर्मा जो है वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, जिन्होंने जो है वो ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द NIT हमीरपुर, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने MNC से जॉब छोड़ने के बाद इसको जो है वो स्टार्ट किया और अभी आराम से जो है इसके अलावा इन्होंने लगभग 1 से 2 लोगों को जो है वो रोजगार भी प्रोवाइड करवाया गया है इनके द्वारा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने इस वीक की हमारी न्यूज थी, इंपॉर्टेंट न्यूज गिरिराज की, वो हमने डिस्कस की। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।